तो अभी हम आ चुके हैं एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में। सबसे पहले मैं एक न्यू कंपोजिशन क्रिएट करूंगा जिसे मैं मेन एनिमेशन ये नाम दे दूंगा। विड्थ में रखूंगा इसकी 1920 और हाइट रखूंगा 180, फ्रेम रेट 30, ड्यूरेशन मैं अराउंड रखूंगा 30 सेकेंड का, और बैकग्राउंड कलर वाइट, और ओके पे क्लिक करो। उसके बाद जाओ चूज ग्रिड एंड गाइड ऑप्शन में और टाइटल सेलेक्शन पे क्लिक करेंगे। अब कंट्रोल एन प्रेस करके मैं फिर से एक कंपोजिशन बना दूंगा जिसे मैं नाम दे दूंगा स्ट्रिप, और इस टाइम इसकी जो विड्थ है वो मैं रखूंगा 100 और हाइट रखूंगा 150 और ओके पे क्लिक करूंगा। उसके बाद कंट्रोल वाई प्रेस करके मैं एक सॉलिड बैकग्राउंड लेयर बना देता हूँ और ये जो रिजोल्यूशन है उसे कर दूंगा फुल और इसे लॉक कर देंगे। उसके बाद मैं अपना रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करूंगा जिसमें से फिल्म मुझे नहीं चाहिए तो मैं वो हटा देता हूँ, और कलर जो है मैं कर दूंगा ब्लैक, और डबल क्लिक करके मैं एक रेक्टेंगल बना दूंगा, और स्ट्रोक विड्थ जो है वो इसकी रखेंगे हम 5 पिक्सल्स। अब हम जाएंगे रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल पाथ, और इसे कर देंगे अनलिक, और इसे यहाँ से कम कर देंगे और इसे यहाँ से भी कम कर देंगे। उसके बाद मैं अपना टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं अपना टेक्स्ट टाइप कर दूंगा मोशन ग्राफिक्स। ओके, इस टेक्स्ट को हमें सिलेक्ट करके ब्लैक कलर कर देना है, और फॉन्ट आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। मैं पॉपिंस फॉन्ट चूज़ करूँगा, और इसके स्टार्ट में मैं एक डैश बना दूंगा। सिमिलरली इसके एंड में भी मैं एक डैश बना देता हूँ। अब इस टेक्स्ट को हमें सिलेक्ट करना है, कंट्रोल अल्ट होम टू अलाइन दैट एंकर पॉइंट टू सेंटर। अलाइन टैब में जाके अलाइन इट हॉरिजॉन्टली और अलाइन इट वर्टिकली, तो हमें कुछ इस तरीके की टेक्स्ट की एनिमेशन मिल रही होगी। अब इस टेक्स्ट को मुझे एनिमेट भी करना है तो मैं कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करूँगा और इस सेकेंड लेयर को सिलेक्ट करूँगा, पी फॉर पोजीशन एक की फ्रेम। उसके बाद 5 सेकेंड्स पे जाऊँगा मैं, और मेक श्योर करें कि आप प्रॉपर 5 सेकेंड्स पे जाए, और अपना सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करो और इसे यहाँ से लेके यहाँ तक लेके आओ कुछ इस तरीके से, और इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके आप F9 पे क्लिक कर दो। अब ये जो फर्स्ट लेयर है उसे मैं इस सेकंड से पेरेंट कर दूंगा और अल्ट क्लिक ऑन द स्टॉप वॉच, और मैं टाइप करूंगा लूप आउट एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशन मिल रही होगी। अब इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करो, जाओ ग्राफ एडिटर में, इस ग्राफ को सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ और इसे यहाँ पे लेके आओ। ओके, तो अब जब मैं एनिमेशन देखता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके की एनिमेशन मिल रही होगी। उसके बाद राइट क्लिक न्यू और एक मैं एडजस्टमेंट लेयर बना दूंगा जिस पे मैं अप्लाई करूँगा टिंट इफेक्ट यहाँ पे कुछ इस तरीके का। ओके, और यहाँ पे मैं कलर स्वैप कर दूंगा कुछ इस तरीके के, ताकि इसका कलर जो है वो अलग हो जाए। ओके, सो इसे कर देंगे फिट, और इसे मैं शिफ्ट होल्ड करके इस कंपोजिशन के आउटसाइड लेके जाऊंगा टोटली, पी फॉर पोजीशन एक की फ्रेम, और यहाँ पे 5 सेकंड पे जाके मैं इसे यहाँ से यहाँ तक ऐसे एनिमेट कर दूंगा, और इसे भी सिलेक्ट करो और F9 पे क्लिक कर दो। और इसका हमें ग्राफ एडिटर एडजस्ट नहीं करना है, हमें इसे ऐसे ही रख देना है। लेकिन ये जो लूप आउट एक्सप्रेशन है कंट्रोल C करके यहाँ पे कंट्रोल V कर देना है। ओके, ताकि हमें ये एनिमेशन भी लूपेबल मिल जाए। अब मेन एनिमेशन में जाके कंट्रोल 0 प्रेस करो और अपनी जो स्ट्रिप है उसे यहाँ पे लेके आओ और इसे टॉप पे लेके आओ। अब कंट्रोल वाई प्रेस करके मैं एक सॉलिड बैकग्राउंड लेयर बना दूंगा ब्लैक कलर की, और उसे नीचे ला के रख दूंगा और लॉक कर दूंगा। अब इस स्ट्रिप को हमें सिलेक्ट करना है और हमें मेक श्योर करना है कि अपना स्नैपिंग टूल ऑन हो। इसे सिलेक्ट करो, कंट्रोल डी फॉर डुप्लीकेट, आर फॉर रोटेशन एंड रोटेट इट ऑन 90 डिग्री, और उसे कुछ यहाँ से लेके आओ और यहाँ से कुछ इस तरीके से स्नैप कर दो। ओके, सिमिलरली या फिर आप इसे सिलेक्ट करो और इसे यहाँ पे स्नैप कर दो। ओके, अब इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करो, कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करके, नॉट कंट्रोल डी, बट इसे यहाँ पे लेके आओ थोड़ा सा, या फिर आप राइट क्लिक न्यू करके एक नल ऑब्जेक्ट बना दो। इन दोनों को इस नल ऑब्जेक्ट से पेरेंट कर दो और इस नल ऑब्जेक्ट की स्केल जो है वो कुछ इस तरीके से घटा दो। ओके, उसके बाद इस नल ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दोगे तो भी चलेगा। उसके बाद इसी लेयर को सिलेक्ट करो, कंट्रोल डी, और इसे नीचे लेके आओ और प्रॉपरली स्नैप कर दो। इसी को कंट्रोल डी कुछ इसी तरीके से स्नैप कर दो। अब इन दोनों को हम सिलेक्ट करेंगे और इसे यहाँ पे लेके आएंगे कुछ इस तरीके से। ओके, तो आप देख सकते हैं
ये एक अच्छी तरीके से सेंटर में आ चुका है। अब इन सभी को सिलेक्ट करना है और इस आइकॉन पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम क्लिक करेंगे तो इस तरीके की चीज़ हमें मिल रही है। तो उससे बचने के लिए हम इसके अंदर जाएंगे और इस स्ट्रिप के अंदर, और सभी को सिलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट सी, और इसे नाम दे दो मेन स्ट्रिप। ओके, और यहाँ पे ये आइकॉन क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है ताकि कुछ इस तरीके की चीज़ मिल जाए। अब इन सभी को सिलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट सी, और इसे नाम दे दो बॉक्स, और ओके पे क्लिक कर दो, और इसे भी क्लिक कर दो इस आइकॉन पे। अब हमें इसे एनिमेट करना है। सो S4 स्केलिंग, और उसकी स्केल कुछ इस तरीके से बढ़ा देता हूँ मैं। एक की फ्रेम में यहाँ पे बना दूंगा, और मैं जाऊँगा 5 सेकेंड पे और उसे कर दूंगा 0। अब इसे सिलेक्ट करो, और इसे F9 देने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे ऐसे ही रख देंगे कुछ इस तरीके से। अब R4 रोटेशन, एक की फ्रेम बना दो U, यहाँ पे जाके कंप्लीट 1 रोटेशन। तो अगर आप देखें तो हमें कुछ इस तरीके का एनिमेशन यहाँ पे मिल रहा होगा। अब अल्ट क्लिक करके लूप आउट एक्सप्रेशन दबा देंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को कॉपी करके यहीं पे पेस्ट कर देंगे। ओके, तो इससे होगा ये कि आफ्टर 5 सेकेंड ये एनिमेशन फिर से आ जाना स्टार्ट कर देगा। अब इसे मिनिमाइज करो और कंट्रोल डी करके इसकी अराउंड जितनी हो सके उतनी कॉपीज़ बना लो। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और पेज डाउन बटन में 1 2 3 4 बार दबा दूंगा। सभी को सिलेक्ट करो, अल्ट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट टू ट्रिम अप टू दिस, राइट क्लिक, की फ्रेम असिस्टेंस, सीक्वेंस लेयर्स और हिट ओके। ओके, और उसके बाद हमें इसकी वैल्यू बढ़ा देनी है। तो इससे होगा ये कि हमें कुछ इस तरीके की चीज़ यहाँ पे मिल रही होगी। ओके, अब यू प्रेस करना है हमें। आप देख सकते हैं कि ये एनिमेशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो जिस तरीके से, और यहाँ पे जाओ, अल्ट ओपन स्क्वायर ब्रैकेट और यू से यहाँ तक लेके आओ, और यहाँ पे जाके मैं इन्हें ओपन स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से यहाँ पे लेके आऊँगा। अब मुझे पता है कि ये जो एनिमेशन है ये 5 सेकेंड पे लूपेबल है, तो मैं 5 सेकेंड पे जाके एंड प्रेस कर दूँगा। और अब जब मैं एनिमेशन देखूँगा तो मुझे ये एनिमेशन कंटिन्यूसली एक लूपेबल फॉर्मेट में ही मिल रहा होगा। ओके, मैं इसे फुल रेजोल्यूशन पे रखता हुआ तो भी मुझे कुछ इस तरीके की चीज़ ही मिल रही होगी। और अगर आप चाहें तो इस ब्लैक बैकग्राउंड की जगह आप कंट्रोल वाई प्रेस करके एक वाइट कलर का बैकग्राउंड भी बना सकते हैं कुछ इस तरीके से, और उसे नीचे ला के रख दो। तो इस तरीके से आप आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर एक लूपिंग टेक्स्ट एनिमेशन बना सकते हैं।